नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान ने खगड़िया में कहा है कि उनकी पार्टी ने तय किया है, यानी कि लोजपा रामविलास ने तय किया है कि सभी 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद वो अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा है, पहले ही सुनवाते हैं। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी और बिहार प्रदेश की राज्य इकाई बिहार के अध्यक्ष हमारे राजू तिवारी जी द्वारा साझा तौर पर यह सुझाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा गया था कि आगामी जो विधान परिषद के जो चुनाव है, एमएलसी के जो चुनाव हैं, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अकेले वो चुनाव लड़ना चाहिए। और उनके सुझाव पर सहमति देते हुए केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि एमएलसी के चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे और अधिकांश सीटों पर जहां पर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी मजबूत तरीके से जहां पर भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कई नामों पर चर्चा हो चुकी है, कई नाम तय कर लिए गए हैं। मुझे लगता है कि जब भी अधिसूचना आएगी, नोटिफिकेशन में विलंब का कारण मुझे नहीं पता, क्योंकि लंबे समय से अपेक्षित है कि अधिसूचना आनी चाहिए, पर जैसे ही ये अधिसूचना आएगी नाम साझा कर दिए जाएंगे। बता दें कि बिहार की कुल 24 सीटों पर जो है एमएलसी के चुनाव होने हैं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस फिलहाल शामिल नजर नहीं आ रही है, उसमें से कुल 24 में से 21 सीटों पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से 20 प्रत्याशी आरजेडी ने खुद के और एक लेफ्ट पार्टी जो है उसको ये सीट दी है। इसके साथ साथ कांग्रेस के लिए जो जानकार बताते हैं कि 3 सीटें छोड़ दी गई। हालांकि उन 3 सीटों पर अगर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं दिए तो आने वाले वक्त में उन 3 सीटों पर भी प्रत्याशी जो है वो महागठबंधन में आरजेडी या फिर लेफ्ट में से किसी दल का हो सकता है। इन तमाम खबरों के बीच में जो बड़ी खबर है वो ये कि चिराग पासवान ने एक तरीके से 24 सीटों पर न सिर्फ अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने की बात कही है, बल्कि उन्होंने साफ कहा है कि इसकी जब किस कारण से जो अधिसूचना है चुनावी तारीखों को लेकर के उसमें विलंब हो रहा है, ये बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जैसे ही जो तारीखें हैं जब वो सामने आएंगी या जब चुनावी घोषणा होगी उसके बाद वो जो है पार्टी जो है जिन प्रत्याशियों को टिकट देगी उनके नामों का ऐलान करने वाली है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव जब हुए उस दौरान चिराग पासवान जो हैं उन्होंने एक तरीके से नीतीश कुमार की जदयू के खिलाफ पूरी तरीके से चुनाव लड़ा और जिन जिन सीटों पर जदयू के प्रत्याशी थे उन सीटों पर उनके प्रत्याशी मैदान में थे और इसका बड़ा असर हुआ कि जदयू को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। और शायद यही वजह है कि लगातार जदयू और लोजपा के बीच की जो तलखी है वो बनी हुई है। इन तमाम खबरों के बीच में अब चिराग पासवान ने इस बार जिस तरीके से ऐलान किया है तो न सिर्फ जदयू बीजेपी के लिए बल्कि इस बार जब वो 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे तो उसका सीधा असर जो है वो चुनाव में दिखेगा और एक बड़ा असर जो है वो आरजेडी को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पर यही आरोप लग रहा था कि उन्होंने आरजेडी को फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन इस बार अगर 24 सीटों पर प्रत्याशी आते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।